हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की थी और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, आपको समझ में आ गया था कि जीरो से ए वाला जो फॉर्मूला है, या स्टैंडर्ड बोलूँ या प्रॉपर्टी बोलूँ, और एक जीरो से 2a था। तो मैंने आपको बताया था कि यार इसमें जो कन्फ्यूजन होती है वो आपको क्या करना है, पहले इसको एज्यूम करना है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी या थर्ड। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं कहूँगा इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया। कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बताया कि हाँ समझ में आ गया। आप जरूर देख लें, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। 16 में अगर हम देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा समझना है, तो आपको थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। अगर मैं 16 की बात करूं कि भाई जीरो आई इक्वल टू क्या है, जीरो से पाई लॉग ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। तो अगर मुझसे कोई बोले कि यार इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी या थर्ड, मतलब जो भी मैंने सिखाया था आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी, तो मैंने बोला था फंक्शन ले लिया करो और चेक कर लिया करो क्या थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है। अगर थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो फर्स्ट लगेगी। जैसे मैं बताता हूं आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर मेरा कितना है, ये लॉग ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। तो अगर मैं पहले एज्यूम कर लूं कि थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है। अगर आपने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है अपनी रजिस्टर में, एफ 2a माइनस एक्स देखना होगा। क्या देखना होगा, एफ 2a माइनस एक्स। 2a मतलब अपर लिमिट। तो अगर आप एफ पाई माइनस एक्स निकालो, इसमें लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा एफ एक्स ये है। अगर इसको और इसको ध्यान से देखें तो ना तो हम इसको एफ एक्स लिख सकते हैं और ना ही इसको हम माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी इस स्टेप में तो नहीं लगने वाली है। इसका मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो जो मैंने आपको समझाया है कि बच्चों कन्फ्यूजन होता है सर जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी है या जीरो से 2a वाली प्रॉपर्टी है, तो पहले भी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया यानी कि 16 से पहले, उसमें भी क्लियर कर दिया और आई होप आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा कि भाई थर्ड प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं लगने वाली है। ठीक है, इतना पता लग गया कि स्टार्टिंग स्टेप में तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी वही a माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है, जीरो से a एफ a माइनस एक्स, वो वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। लेकिन इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और उस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में। आपने देखा होगा कई बार कि 4-5 क्वेश्चन देखने में लगते हैं लेकिन वो सॉल्व हो रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से। तो वो एक क्वेश्चन कौन सा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ये भी डिपेंडेंट है उस पर, तो वो आप लिख लीजिए। मैं अलग से सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर हम इसको आराम से कर पाएंगे। तो करते हैं, जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा है। और इसको हम अलग से स्क्रीन पे ले लेते हैं ना, एक मिनट। हाँ, एक मिनट देखो, अगर हम इसको स्क्रीन पे ले लें, एक मिनट, और इसको मैं कर देता हूं ऊपर। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाने वाला हूं एक क्वेश्चन, वो जरा समझ लो कि वो क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो ये सॉल्व करना है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोई इंटीग्रेशन है आई, जो कि आपको सॉल्व करना है जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स के लिए, मतलब ये एक नया क्वेश्चन समझ लो। अगर हमने ये सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन उसमें यूज होगा जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं 16। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ है एनसीईआरटी में, वो भी बता दूं। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर आपको मिलेगा 7.10 एक्सरसाइज से पहले 279, पेज नंबर 279 पे ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 279 पे ये वाला क्वेश्चन है, आप देख लो। इसका आंसर आता है माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। एक पेज का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं करवाता हूं और इस रिजल्ट को निकाल के रख लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो इस रिजल्ट को याद रखो। अगर मान लो बाई चांस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और उसमें ये वाला इंटीग्रेशन आ गया जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन, मैंने बोला ना कि घूम फिर के कई बार ये वाला बन जाता है, तो इसका रिजल्ट याद रखो। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो भैया पूरा करना पड़ेगा ये। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो भाई इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमने इसको ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। क्या ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर वही बात,
सर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं या थर्ड प्रॉपर्टी, तो कोई बात नहीं, रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ कि हमारा फंक्शन है एफ एक्स लॉग साइन एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स को रिप्लेस कर दूं किससे, अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स, तो कितना आएगा लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। क्या ये माइनस टाइम से, नहीं है। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लगनी है। कितना आसान है देखना यार। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। तो कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू माइनस का x डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। और आपको पता है जब भी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, देखो जब ये सॉल्व नहीं हो रहा था डायरेक्टली, तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, जैसे साइन एक्स नहीं हो रहा है कॉस एक्स भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐड करके ही काम हो सकता है। तो 1 + 2 कर लो, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई टू। इस वाले में आपका है लॉग साइन एक्स और इस वाले में आपका लॉग कॉस एक्स, और ये dx लिख लो, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी, log m प्लस log n क्या होता है मल्टीप्लाई आ जाता है ना। तो 0 से पाई बाई टू ये बन जाएगा log साइन एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में आ गया। अब कैसे सॉल्व करें, अब देखो साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे तब तो और टफ रहेगा। थोड़ा फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है 2 नहीं है। तो एक काम करते 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 2x, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x अपॉन 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log m अपॉन n, log m अपॉन n की log m माइनस log n, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो 2i इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0 से पाई बाई टू लॉग साइन x माइनस का log 2। अब आप अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस, सॉरी साइन 2x है ना, ये साइन 2x नॉट x, एक मिनट, ये 2x हो गया इधर, क्योंकि ये 2x है ना, तो साइन 2x। तो ये आएगा लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई टू लॉग 2 dx, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं कर भी दूं इसका इंटीग्रेशन देना, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस log 2 एक कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो log 2 अगर बाहर आ गया था ना, 0 से पाई बाई टू था, log 2 बाहर आ गया तो अंदर तो 1 बचा ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहां से कितना आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस log 2। अब यहां पे अगर अपर लिमिट रखोगे तो पाई बाई टू, लोअर लिमिट रखोगे तो 0, पाई बाई टू माइनस 0। तो यानी फाइनली आ गया माइनस का पाई बाई टू log 2। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x। पहले आप ये बताओ कि आपको यहां तक चीजें क्लियर है, नोट कर लो पहले इतना। इधर तक अभी ऐसा कुछ भी नहीं करा, मतलब मैंने, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं करा जो कुछ समझ में ना आए। सिंपल था, अगर मैं रिवाइज करवा दूं तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, ऐड करते हैं जनरली ऐड करा, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लग गई, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस log n।
अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दिया और इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसके बारे में अगर पता लग जाए कि ये कितना है तो काम हो जाए। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाओ और कहीं भूल जाओ तो मैं बता दूं, इसकी वैल्यू आई के बराबर आती है। किसके बराबर? आई के। अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसे। तो 2i इज इक्वल टू आई माइनस का π/2 log 2। तो i इधर माइनस हो जाएगा तो i की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का π/2 log 2। और ये i के बराबर ही तो था, इसीलिए इसका आंसर आप बुक में देखोगे तो माइनस π/2 log 2 है। लेकिन ये i आएगा कैसे, वो तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। वो तो मैंने बता दिया पेपर में, आप ध्यान रखना कि ये i आता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये रिजल्ट i के बराबर कैसे है। समझ लो, मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करो, समझो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तब आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ये नहीं कि बस छापते जा रहे हो, अच्छा ऐसे 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 नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ये प्रॉपर्टी लगाई, वीडियो पॉज करो, खुद से करो ये सॉल्व पूरा, इधर तक आ जाए, फिर वीडियो को ऑन करो। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे i के इक्वल। ओए होए, ये क्या हुआ? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं कुछ गलत इधर उधर तो नहीं हुआ ना कुछ भी? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो, इस रिजल्ट के बारे में हमें पता करना है। इसको थोड़ी देर के लिए I1 ले लेते हैं। मैंने बोला ना, जब भी कभी लगे कि ये पार्ट अलग से सॉल्व करना है तो उसको I1 I2 जो लेना ले लो। तो अब हम I1 के बारे में यहाँ पता करने जा रहे हैं कितना है। तो I1 इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx। इसके बारे में मुझे पता करना है कि ये कितना है। तो देखो, अगर हम अपने ओरिजिनल वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पे साइन के साथ x है, लेकिन यहाँ पे 2x है। आपको ही पता है, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, अगर x की जगह 2x है तो उसको हम x एज्यूम करते हैं, समझ, t मान लेते हैं, याद है, सेम फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इसमें भी ऐसे ही करो कि 2x को एक नया वेरिएबल दे दो t। तो चलो, तो अगर यहाँ पे 2x को t लिया और सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, जैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, तो डिफरेंशिएट कर दो। 2 का डिफरेंशिएशन 2 dt/dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt/2 पुट कर दो। चलो इधर, तो I1 इज इक्वल टू, अच्छा ये जो लिमिट है वो किसकी है? ये जो लिमिट है 0 से π/2 किसकी है? आप कहोगे सर ये तो dx लिखा है, नहीं x की है। लेकिन अब आप dt में कन्वर्ट करने जा रहे हो इसको, यानी t में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो लिमिट भी किसकी लगेगी? कितनी किसकी लगेगी? t की लगेगी। इसका मतलब है अगर, और कहां से लगेगी? यहां से। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज की है 7.9 तो उसमें हम ऐसे ही रखते थे ना। तो x के लिए 0 रखोगे तो 2 × 0 0, x को अगर π/2 रखोगे तो 2 × π/2, तो ये पाई आ जाएगा। तो ये पाई आ गया log साइन, और t 2x हमने t मान लिया है, इंटू dx हमारा dt/2 है। इस 2 को बाहर कर दो तो I1 क्या आ जाएगा? 1/2 0 से पाई log साइन t dt। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? देख लो, वीडियो पॉज करो, समझो, खुद से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। देखो, अगर आप खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। मतलब ये से मैंने बोला कि इसको 2x को t लो, तो वीडियो को पॉज कर खुद से करो। नहीं तो पता आपको लगेगा यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप इसी में परेशान रहोगे, ये बड़ा क्वेश्चन है, और बड़े के चक्कर में आप छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, सोचोगे यार ये छोड़ देते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से हो पाएगा, समझ रहे हो, आप इस चक्कर में छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर आपके स्टेप और लॉजिक क्लियर है तो बड़े आराम से हो जाएगा। पहुंच गए यहाँ तक? अब मैं एक ऐसा काम करूंगा तो आप कहोगे सर कहाँ से हो गए ये, देना, अब आप चौंक जाओगे, सर ये क्या, आपने सब कुछ सेम रखा, जहां t था वहां x लिख दिया, जहां dt था यहां dx लिख दिया। ऐसा तो सर कभी नहीं देखा। ऐसा कर सकते हो, कैसे बताता हूं एक एग्जांपल से। जरा आप इसका इंटीग्रेशन करना और जरा आप इसका इंटीग्रेशन करना और इसके आंसर बताओ, दोनों के अलग आएंगे या सेम आएंगे। तो कोई बच्चा करेगा x का इंटीग्रेशन x² 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले 1 पुट करेगा तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट पे तो 0 आएगा ही नहीं, 1/2। चलो इसका करना, अच्छा t² 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। अरे ये क्या,
डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल सेम है, एक्स डी एक्स है, टी डी टी है, सेम रिजल्ट आता है। यानी वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है सब कुछ चेंज करना है। टी की जगह इधर एक्स करा तो डी टी की जगह डी एक्स आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। अब आप कहोगे सर यहां पे तो चेंज हुआ था, यहां पे मैंने डिफरेंस समझो, यहां पे कुछ मैंने पार्ट सब्स्टिट्यूट किया था और फिर हमने चेंजेस किए थे। यहां पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, बस वेरिएबल को बदल दे रहा हूं। और ऐसा आप देख सकते हो कि डेफिनेट में हमें पता लग रहा है कि सेम रिजल्ट आता है, तो कर सकते हो ऐसा। अच्छा क्यों करा? क्योंकि जो आई है ना वो एक्स के फॉर्म में है, तो टी अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए हटा दिया। ठीक है, आए समझ में? चलो इधर तक चीजें क्लियर है, बस लास्ट स्टेप और अभी समझना है बस। अब ये काफी हद तक सेम हो गया। देखो log sin x dx, log sin x dx, लिमिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये 0 से पाई बाई 2 है, ये 0 से पाई है, तो कौन सा ब्रह्मास्त्र हमारे पास है जो लिमिट को हाफ करता हो? बताओ। थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें 0 से 2a होता है और वो बाद में ट्वाइस ऑफ 0 से a होता है। होता है कि नहीं होता? मैं दिखाऊं आपको ऐसे। आपको याद है ना थर्ड प्रॉपर्टी कि 0 से अगर 2a है, ये हमारा ट्वाइस होके 0 से a fx हो जाता है। लेकिन शर्त ये कि जब f 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए? fx के। यही एक तरीका है लिमिट को हाफ करने का, और हमें करना है तो है ही। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो अगर मेरा fx जो है वो log sin x है, तो अपर लिमिट यहां पाई है ना, तो चलो f पाई माइनस एक्स निकाल के देख लेते हैं। तो log साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अरे क्या बात है, ये तो आ गया। क्या ये एफ एक्स के बराबर आ गया? इसका मतलब है ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ दिस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस वाली चीज को, यानी I1 को, ठीक है, इसका मतलब I1 को हम I1 इक्वल टू क्या? हाफ। और इस वाले पार्ट के इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हो? डबल कर दो और लिमिट को कर दो हाफ, log sin x लिख सकते हैं। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 से 2 कट गया, तो I1 इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin x dx किसके इक्वल है? क्या ये I के बराबर है? जो चीज हमें चाहिए थी वो फाइनली मिल गई। बस अब यहां वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2i इज इक्वल टू, ये I1 की i आ चुकी है माइनस का पाई बाई 2 log 2, तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो फाइनली i किसके इक्वल आ गया? माइनस पाई बाई 2 log 2 के बराबर। क्लियर हो गया? तो ये रिजल्ट याद रखो कि ये जो इंटीग्रेशन मैंने सिखाया, किसका सिखाया? 0 से पाई बाई 2 log sin x का। इसका आंसर क्या आया? माइनस पाई बाई 2 log 2। और ये रिजल्ट याद रखो, बहुत काम आएगा, बहुत जगह क्वेश्चन में काम आ जाता है। ठीक है, माइनस का पाई बाई 2 log 2, ये नोट कर लो अच्छे से। मैं पूरा इसका शुरुआत से दिखा देता हूँ। देखो पहले ये था, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, फिर ये वाला पार्ट आपका यहाँ से ये, और थोड़ा और नीचे भी है, हाँ, फिर ये नोट करना है, फिर ये आ जाओ इधर, फिर ये नोट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूँ, अब दिख जाएगा, कर लो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पे। तो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें ये डिसाइड भी हो गया था कि पहले स्टेप में फर्स्ट प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो चलो लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिख दें फर्स्ट प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है? फर्स्ट, जो कि हो जाती है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो चलो रिप्लेस करते हैं, तो i इक्वल टू 0 से पाई log ब्रैकेट 1 प्लस कॉस a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i इक्वल टू 0 से पाई log 1 कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है।
तो अब ये भी, जैसे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग ऐड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, तो ये सेकंड हो गई। अब 1 + 2 कर दो, 1 + 2, तो i + i क्या हो जाएगा, 2i = 0 से पाई, ये लॉग ब्रैकेट में 1 + cos x है, प्लस ये लॉग तुम्हारा ब्रैकेट में 1 - cos x है, और ये dx हो गया इधर, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। अब log m + log n क्या होता है, 0 से π/2 log m × n, यानी कि 1 + cos x 1 - cos x, ऐसे ही तो आ जाएगा dx। देख लो जरा ये वाला स्टेप, log m + log n, log m × n। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, a + b a - b, तो 2i = 0 से π/2 log a², सॉरी यहाँ पे पाई है ना लिमिट, एक मिनट, मैंने इधर π/2 कर दिया, पाई है लिमिट, जीरो से पाई log a² - b²। 1 - cos² हमने 10th क्लास में पढ़ा, sin² x होता है, तो 2i = 0 से पाई log, ये हो गया sin² x, और sin² x कुछ नहीं, sin x का होल स्क्वायर होता है, log sin x का होल स्क्वायर dx। तो log में हमें पता है पावर जो है वो पहले आ जाती है, तो 2i = 0 से पाई 2 log sin x dx। अब 2 तो कांस्टेंट में बाहर कर दो, तो 2i = ट्वाइस बाहर कर दिया, 2 बाहर कर दिया, log sin x dx। 2 से 2 कट गया, तो i कितना आ गया हमारा फाइनली, 0 से पाई log sin x dx। अब कुछ जाना पहचाना रिजल्ट नहीं लग रहा है, आप कहोगे हाँ सर लग तो रहा है, कौन सा सर, वो वाला लग रहा है ना जो अभी आपने सिखाया था कि अगर 0 से π/2 log sin x हो तो इसका आंसर होता है -π/2 log 2, लिख सकते हैं। लेकिन यहां एक दिक्कत है, 0 से π/2 नहीं है, यहां पाई, और हमारे पास जो रिजल्ट मैंने आपको सिखाया भी है, जो एग्जाम्पल था उसमें π/2 होता था। तो कोशिश करते हैं क्या हम इस लिमिट को हाफ कर सकते हैं। लिमिट को हाफ कौन करता है, ऐसे याद रखा करो, लिमिट को हाफ कौन करता है, थर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी में कैसे देखोगे कि पहले तो हमारा f(x) कितना है, log sin x। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, f ऑफ अपर लिमिट -x, यानी कि पाई -x, यानी कि log sin पाई -x। तो sin 180 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। क्या बात है, क्या ये वापस log sin x के बराबर आ गया, यानी ये f(x) के बराबर आ गया। और अगर ये f(x) के बराबर आ गया है तो इस वाले में हम थर्ड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्वाइस हो जाता है, नहीं डबल हो जाता। आप देखो वीडियो रोक के देखो रजिस्टर में क्या थी थर्ड प्रॉपर्टी, रिलेट करना होगा, ट्वाइस हो जाता है और ये लिमिट हाफ हो जाती है। तो 0 से π/2 log sin x dx। और इस वाले रिजल्ट को इसीलिए मैंने अलग से सॉल्व करवा दिया, इसका आंसर आया था, तो ट्वाइस ऑफ, इसका आंसर आया -π/2 log 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -π log 2। ठीक है, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, तो -π log 2 दे रखा है। ठीक है, अब बात आएगी कि पेपर में क्या हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है बोर्ड एग्जाम में तो सब्जेक्टिव में आएगा, तो भैया ये पूरा तो यहाँ से यहाँ तक करना ही है, और ये वाला पार्ट जो इतना करवाया था मैंने एक पेज का, वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये हमेशा आएगा, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा उसी में आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी करना है, फिर वो भी करना। हाँ, इस रिजल्ट को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और उसमें घूम फिर के सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाए, तो वहाँ तो कम से कम यूज कर लो, उसमें तो सॉल्व ना करने पड़े दोबारा पूरा। बात समझ आई? तो बोर्ड एग्जाम में आए तो पूरा करना है, वो भी और ये भी। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको अलग से करवा दिया, इसलिए करवा दिया आपको याद रहे, ऐसा ना हो कि आप
भूल जाओ यार उसका रिजल्ट क्या था, याद रखो क्योंकि बहुत काम का है, बहुत जगह काम आएगा। जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70,